ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरम् गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। रुद्राश्मद्भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निदाय गौर प्रेम आनंदे हरि हरि बोल। जय। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा स्कंद का दूसरा अध्याय हृदय में श्री भगवान, इसका श्लोक संख्या 7 जो किस प्रकार से है। हस्तां त्वनाधेत्य परानुचिन्ता मृते पशूना सतीं नाम कुर्यात् पश्यञ्जनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परितापाजुपाषाणम्। कस्तां त्वनारेत्य परानुचिन्ता मृते पशून सतीं नाम कुर्यात् पश्यञ्जनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परिताप आसुसाणम। हरि बोल। ओके, तो हमने कल के श्लोक में देखा था कि हम सबको भगवान की सर्वशक्तिमता और सबके हृदय में स्थित जो परमात्मा है उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। और भगवान सनातन है, असीम है और जीवन के परम लक्ष्य है। उनकी पूजा करने से हमारा जो बद्ध जीवन है, इस बद्ध जीवन से हम लोग छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। दैट वाज द थीम ऑफ यस्टरडेज। तो आज का श्लोक, इसका अर्थ इस प्रकार से है। निकट भौतिकवादी के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा, निकट भौतिकवादी के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो जन सामान्य को अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरते हुए देखकर भी ऐसे विचार की उपेक्षा करे और केवल क्षण भंगुर नामों को ग्रहण करे। तो देखो, कह रहे हैं कि ऐसा निपट भौतिकवादी के अतिरिक्त कौन होगा जो जन सामान्य को अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरते हुए देखकर भी ऐसे विचार की उपेक्षा करे और केवल क्षण भंगुर नामों को ग्रहण करे। तो कह रहे कि ऐसा तो केवल भौतिकवादी व्यक्ति ही होता है। वो सब कुछ देखता है कि मेरे दादाजी थे वो भी चले गए, मेरे पिताजी थे वो भी चले गए, मेरे कोई बहुत उम्र वाला आदमी तो वो सोचेगा मेरे साथ वाले भाई बहन सब लोग चले गए। और उसके बाद भी अभी भी संसार में भी ऐसा नहीं कि मैं बहुत सुखी हूँ, संसार में भी मैं भी कष्ट ही भोग रहा हूँ। उसके बाद भी भौतिकवादी व्यक्ति इस विचार की उपेक्षा करता है कि भगवान की सेवा की जाए, भगवान की सेवा हमें बंधनों से मुक्त कर सकती है। ये एक विचार है और इस विचार की वो लोग इसको इग्नोर करते हैं, इस विचार को। ये केवल भौतिकवादी लोग ही ऐसा करते हैं। तात्पर्य भाई अर्चनीय बंदनीय। और दूसरी बात क्या है कि वो लोग फिर भी भगवान का नाम नहीं लेते, बल्कि जो इस संसार में क्षण भंगुर है, संसार में जो बहुत ही टेम्पररी है,
उन टेम्पररी चीजों की शरण लेना लेते हैं, फिर भी ये सब जानने के बाद। तो तात्पर्य बाय अर्चनी बंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। वेदों में कहा गया है कि जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं के प्रति आसक्त होते हैं, वे उन पशुओं के समान हैं जो उन्हें पशुवत केंद्रों की ओर ले जाने वाले व्यक्ति के पीछे पीछे जा रहे हैं। तो कई बार आपने देखा होगा, एक मुर्गा पालने वाला व्यक्ति होता है, उसके छोटे छोटे मुर्गे होते हैं। तो जिस घर में मारने के लिए उनको रखा गया है, तो उनको पालते पोसते हैं, तो वो उस घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन कोई बाहर वाला व्यक्ति जैसे ही कोई बचाने का प्रयास करता है तो भाग करके अंदर उसी घर में जाता है जिसने उन मुर्गों को पाल रखा है मारने के लिए। तो उन मूर्खों को ये पता नहीं है जिस घर में मैं जा रहा हूँ उसने मुझे मारने के लिए ही रखा है। तो ऐसे ही हम सब लोग भी जो है उन पशुओं के समान है, जो पशु जो उन्हें मारने लेकर जा रहा है उसी के पीछे पीछे जा रहे हैं। तो पशुओं की तरह ये भौतिकवादी भी ये नहीं जानते कि परम पुरुष के दिव्य विचार की अपेक्षा के कारण कुमार्ग पर जा रहे हैं। हम केवल कुमार्ग पर इसलिए जा रहे हैं, ये ऐसे लोग, क्योंकि ये परम पुरुष के दिव्य विचार की उपेक्षा कर रहे हैं, इग्नोर कर दे रहे हैं भगवान के मैसेज को। कोई विचार शून्य होकर नहीं रह सकता। कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, क्योंकि जो व्यक्ति सही दिशा में नहीं सोच सकता, वो ऐसे विषय में सोचेगा जिससे विपत्ति आ खड़ी हो। तो खाली तो हमारा दिमाग रह नहीं सकता है, तो कुछ ना कुछ सोचेगा। और जो व्यक्ति भगवान के संदेश को नहीं सोच रहा है, तो वो कुछ गलत सोचेगा। और गलत सोचने से क्या आएगी? हमारे जीवन में विपत्ति आएगी। तो वास्तव में विपत्ति अगर आती तो हमारे द्वारा ही लाई गई विपत्ति है। तो भौतिकवादी लोग सदैव ही किन्हीं छोटे मोटे देवताओं की पूजा करते रहते हैं। यद्यपि भगवत गीता में इसकी भर्त्सना की गई है 7.20 में। कामस्ते पहत ज्ञाना भजन्ति अन्य देवता। कह रहे हैं कि जो काम के वशीभूत हो जाते हैं, जिनकी बहुत इच्छाएं हैं, वे भगवान की पूजा छोड़ करके भजनते अन्य देवता, किसी अन्य देवता की पूजा करते हैं। क्या करने के लिए? भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए। लेकिन आगे भगवान इसी श्लोक में या दूसरे श्लोक में कहते हैं, लेकिन देवताओं की पूजा करने से जो फल मिलते हैं, वो फल भी अस्थायी होते हैं, टेम्पररी होते हैं वो फल भी। तो इसलिए हम सबको भगवान की पूजा करनी चाहिए। जब तक मनुष्य भौतिक लाभ द्वारा मोहग्रस्त होता है, तब तक वह उन सभी देवताओं से किसी न किसी विशेष लाभ की याचना करता रहता है, जो आखिरकार भ्रामक तथा क्षण भंगुर होते हैं, जो अल्टीमेटली टेम्पररी हैं और खत्म होने वाले हैं। किंतु प्रबुद्ध माया अध्यात्मवादी कभी ऐसी भ्रामक वस्तुओं से मोहित नहीं होता। अतः वो सदैव परमेश्वर के दिव्य विचारों में, उनके साक्षात्कार की विभिन्न अवस्था में निमग्न रहता है। लेकिन जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, जो अध्यात्मवादी हैं और जो बुद्धिमान लोग हैं, वो इन चीजों के विषय में कभी सोचते नहीं, और ऐसे वस्तुओं से वो मोहित भी नहीं होते। उन्हें पता है ये हमें भ्रम में डाल रही है चीजें, ये हमारी साधना को खराब कर रही है, इसलिए वो लोग इनसे आकर्षित नहीं होते। अतएव वे हमेशा भगवान श्री कृष्ण के विचारों में और आत्म साक्षात करने की क्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में निमग्न रहते हैं। विभिन्न अवस्था मतलब जो जिस भी अवस्था पर है, उस अवस्था में वो भगवान की सेवा करने का प्रयास करता है, और भगवान की सेवा में, भगवान के ध्यान में लीन रहता है। और ये अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। ऐसा नहीं कि केवल भक्त लोग ही यहाँ पर जो ब्रह्म की पूजा करते हैं उनको भी थोड़ा सा बुद्धिमान का है, परमात्मा की पूजा करने वाले को भी बुद्धिमान का है। क्योंकि कहीं ना कहीं संसार में तो नहीं लग रहे ना, संसार के हट करके भगवान के ब्रह्म स्वरूप की तरफ आ रहे हैं, तो ये भी बुद्धिमान है। और परमात्मा के स्वरूप में आ रहे हैं तो वो भी बुद्धिमान है। और जो भगवान के स्वरूप में आ रहे हैं वो तो खैर और बुद्धिमान है ही। तो पिछले श्लोक में ये सुझाव दिया गया कि मनुष्य को परमात्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए, जो निराकार ब्रह्म के विचार से एक कदम आगे है, जिस प्रकार कि भगवान के विराट रूप के विषय में सुझाया गया था। तो ये अलग अलग अवस्थाएं हैं, अलग अलग स्तर हैं, लेकिन ब्रह्म का जो स्तर है उससे थोड़ा आगे परमात्मा है, परमात्मा से आगे भगवान का स्तर है। लेकिन ये तीनों ही अध्यात्मवादी हैं, ब्रह्म वाले भी, परमात्मा वाले भी और भगवान वाले भी। बुद्धिमान व्यक्ति उन जीवों की सामान्य दशाओं को ठीक से देख सकते हैं, जो 84 लाख योनियों में तथा मनुष्य की विभिन्न प्रजातियों में भटकते रहते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्तियों को दिखती है, उन सब की दशा दिखती है जो लोग 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। कहा जाता है कि यमराज के ग्रह के द्वार पर वैतरणी नामक निरंतर बहने वाली नदी है। यमराज पापियों को विभिन्न प्रकार से दंड देते हैं। ऐसी यातना देने के बाद पाप करने वाले को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार कोई योनि प्रदान की जाती है, और यमराज द्वारा दंडित ऐसे जीव बद्ध जीवन की विभिन्न योनियों में देखे जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप? कह रहे हैं कि जो यमराज है वो यातना देता है सबको, अलग अलग योनियां देता है। इन योनियों में से कह रहे हैं कि कुछ लोग स्वर्ग में दिखते हैं। कोई अगर स्वर्ग में गया तो आप ये मत समझिए कि मुक्त हो गया बेचारा, ये समझिए कि स्वर्ग में जाना भी देवताओं की योनि है, और देवताओं की योनि में भी
वो यमराज के द्वारा ही भेजा जा रहा है, हमारे द्वारा नहीं भेजा जा रहा है, भगवान के द्वारा। यमराज द्वारा दंडित ऐसे जीव विभिन्न योनियों में देखे जाते हैं। इनमें से कुछ स्वर्ग में रहते हैं तो कुछ नरक में रहते हैं। इनमें से कुछ ब्राह्मण होते हैं तो कुछ कंजूस होते हैं। तो किंतु इनमें से कोई भी इस भौतिक संसार में सुखी नहीं रहता है। स्वर्ग में रहने वाला भी नहीं, ब्राह्मण भी नहीं, नरक में वाला तो क्या ही सुखी रहेगा, और कंजूस व्यक्ति भी सुखी नहीं रहता है। वे सभी प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी के कैदी बनकर अपने स्वयं के कर्मों के कारण कष्ट भोगते हैं। तो जो स्वर्ग में रह रहा है वो भी कैदी है, लेकिन वो फर्स्ट क्लास वाला कैदी। जैसे सफर करने में कितनी समस्या होती है, ट्रेवलिंग में बहुत दिक्कत होती है, ट्रेन से ट्रेवल करोगे तो कोई सेकंड क्लास में है, कोई जनरल में है, कोई फर्स्ट क्लास में है, एसी वाले फर्स्ट क्लास में। लेकिन है तो ट्रेन ना भैया, सफर तो सारे सफर ही कर रहे हैं, और सफर का मतलब ही होता है दुख। तो दुख तो सभी भोग रहे हैं, कोई स्वर्ग में भोग रहा है, कोई हाँ थोड़ा एसी होने के कारण उसको लग नहीं रहा है कि दुख भोग रहा हूँ, लेकिन है सब ट्रेन के अंदर। तो इसी प्रकार से भगवान जीवों के कष्टों की समस्त परिस्थितियों के प्रति निरपेक्ष बने रहते हैं, किंतु जो उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं उन्हें वे समुचित सुरक्षा प्रदान करते हैं, और ऐसे जीवों को वे स्वयं अपने धाम वापस लेकर के जाते हैं। तो ये सब जो स्वर्ग जाना है, नरक जाना है, ब्राह्मण, ये सब यमराज दे रहे हैं, ये सब चीजें यमराज के अंडर में। लेकिन कोई व्यक्ति अगर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है तो भगवान सीधे सीधे उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, फिर भगवान का इंटरफेरेंस हो जाता है, और ऐसे जीवों को फिर यमराज नहीं देखते, फिर भगवान स्वयं लेकर के जाते हैं अपने विष्णु दूतों के माध्यम से। इसीलिए आप भगवान की शरण में जाओगे तो आप इस भौतिक संसार के देवी देवताओं का जो सिस्टम है उस सिस्टम से आप परे होगे, आप भगवान के सिस्टम के अंदर आगे। और भगवान का सिस्टम बहुत ही सिक्योर और बहुत ही पर्सनल है। और ये जो यमराज वाला सिस्टम है या देवी देवताओं वाला सिस्टम है, ये भी भगवान का ही सिस्टम है, लेकिन ये भगवान का इनडायरेक्ट सिस्टम है। इसमें आपकी कुटाई भी होती है कभी कभी, लेकिन जो भगवान वाला सिस्टम है इसमें विष्णु दूत लेने के लिए आते हैं, जैसे अजामिल को लेने आ गए थे, और विष्णु दूत बढ़िया सा पुष्पक विमान लेकर के आ जाते हैं। और अगर आपने अच्छी भक्ति करी है तो ये दूत आपकर को सम्मान से लेकर के आते हैं और आपको उस विमान में बिठाते हैं और सीधे भगवान के धाम जाते हैं। और उसमें न कभी दुख मिलता है, न दोबारा जन्म मिलता है, न मृत्यु मिलती है, कुछ भी नहीं होता, न यमराज के दर्शन करने होते हैं, सीधे ठाकुर जी के दर्शन करने होते हैं उनके धाम में जाकर के। तो हम सबको भी ये बहुत ऊंची बातें हैं, अधिकतर लोग तो विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि हाँ ऐसा भी विमान आएगा। तो लेकिन धीरे धीरे हम अगर भक्ति में प्रगति करते हैं, शुद्धता हमारे अंदर आती है, तो हम इस बात को रियलाइज कर पाते हैं। जैसे विट्ठल जी को महाराष्ट्र में संत तुकाराम जी को भी ऐसे विमान आया था, सब लोगों ने देखा था, तो उस विमान में बैठ करके गए थे। तो उसी प्रकार से हमको भी इसी तरह भक्ति करनी है कि हमारे लिए भी यमराज के दूत रस्सी लेकर के ना आए, बल्कि विमान लेकर के आए भगवान के विष्णु दूत। तो आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। आए हैं तो सबने जाना ही है, बस हमें चूज करना है, हम सिंहासन में जाना चाहते हैं चढ़ करके या फिर जंजीरों से बंद कर जाना चाहते हैं। तो जंजीरों से बंद कर नहीं जाना है, तो उसके लिए एक ही चीज है, आप भगवान का भक्ति कीजिए। व्हाट इज द फास्टेस्ट वे टू एडवांस ऑन डिविशन? भक्ति में फास्टेस्ट वे है गुरु की शरणागति, गुरु के उचिष्ट को पान करना, गुरु के चरणों की धूली लेना, और गुरु का आशीर्वाद लेना, है ना, गुरु के चरणों का जल पीना, अभिषेक, चरणाभिषेक का जल, ये तीन चीजें हैं। और इनके साथ तन मन गुरु को सौंप करके पूरी तरह शरणागत होना, तो ये जो है भक्ति में फास्टेस्ट वे, समर्पण हो जाना, तुरंत गुरु की इच्छा के अनुसार कार्य करना, ये फास्टेस्ट वे है भक्ति में, तुरंत वृद्धि हो जाएगी। और लेकिन कभी कभी इसमें दिक्कतें भी आ सकती हैं, तो इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी करने की भी जरूरत नहीं है आराम से चीजों को बैलेंस करते हुए, माइंड को बैलेंस करते हुए, तो ये बहुत अच्छा वे है भक्ति करने का। भक्तों के संग में रहना और उन्नत भक्तों के साथ जाना, ये भक्ति में जल्दी प्रगति करने का एक तरीका है ना। भौतिक चीजों से धीरे धीरे अलग हो जाना, जैसे किसी की नौकरी 12 घंटे की है तो उस 12 घंटे को कम करके 8 कर देना, पैसा थोड़ा कम मिलेगा कोई बात नहीं, लेकिन जो आधा घंटे बच गए उनमें भक्तों की संगति कर देना। वास्तव में अच्छे भक्तों की संगति ही, साधु संगति ही भक्तों का, क्योंकि साधु संग में रहोगे उचित भी मिल ही जाएगा, उनके चरणों की धूली भी मिल ही जाएगी, और उनके आदेशों का पालन करने को भी मिल जाएगा। इसलिए साधु संग सबसे महत्वपूर्ण है, वो भी अच्छे साधुओं का संग करोगे तो भक्ति में बहुत जल्दी जल्दी उन्नति हो जाएगी।